एक सवाल है, सिंपल सा, लेकिन जवाब बहुत गहरा है। क्यों कुछ लोग रूम में एंटर करते हैं और सब लोग उनकी तरफ देखते हैं, और क्यों कुछ लोग पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और कोई नोटिस नहीं करता। ये लक नहीं है, ये गुड लुक्स का काम नहीं है, ये कुछ और है, कुछ प्रोफाउंड। दुनिया एक साइलेंट लैंग्वेज बोल रही है हर वक्त, और उस लैंग्वेज का एक ही वर्ड है, इज्जत। और सम्मान के साथ जमीन पर भी बैठिएगा ना तो सम्मान होता है। 95% लोग चाहते हैं उन्हें रिस्पेक्ट मिले, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं क्यों नहीं मिलती। साइकोलॉजी कहती है और इवोल्यूशनरी साइंस कंफर्म करती है कि इंसान ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली दूसरे लोगों को स्कैन करता है। एक सेकंड में, एक नजर में वो देख लेता है कौन स्ट्रांग है और कौन वीक, कौन वर्थी है और कौन नहीं। ये क्रूएल नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। ये वही इंस्टिंक्ट है जो हमारे एंसेस्टर्स के टाइम से चला आ रहा है। और आज के इस वीडियो में हम लोग उसी साइकोलॉजी को समझेंगे कि आखिर क्यों कमजोर आदमी को इज्जत नहीं मिलती। ये सवाल नया नहीं है। आज से 250 साल पहले एक आदमी था, चाणक्य, जिसे दुनिया कौटिल्य के नाम से भी जानती थी। पॉलिटिशियंस, फिलोसोफर, स्ट्रेटेजिस्ट, इंडिया के पहले लाइफ कोच। उनका लिखा अर्थशास्त्र में लिखा है, कमजोर को शक्तिशाली की शरण लेनी चाहिए। ये इंसल्ट नहीं था, ये सच था। चाणक्य ने एक और चीज लिखी थी जो आज भी दिल में घुस जाती है। नीच लोग दौलत चाहते हैं, साधारण लोग दौलत और इज्जत, लेकिन महान लोग सिर्फ इज्जत, क्योंकि उनके लिए इज्जत ही दौलत है। चाणक्य ने एक और काम किया, एक प्रूफ छोड़ा दुनिया के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य, एक बेचारा बेशरम पावरलेस लड़का, चाणक्य की गाइडेंस में बना इंडिया का सबसे बड़ा सम्राट। ट्रांसफॉर्मेशन तभी होती है जब कमजोरी को एक्सेप्ट करके उसे तोड़ दिया जाए। और फिर आया एक नया सन्यासी जिसने दुनिया को हिला दिया अपनी आवाज से। 1893 शिकागो पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन, स्वामी विवेकानंद ने एक पूरी पश्चिमी दुनिया को एक सेंटेंस में झोंक कर रख दिया, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं था, ये एक यूनिवर्सल लॉ था। उन्होंने कहा, सारी बुराइयों का, सारे पापों का एक ही नाम है, कमजोरी। कमजोरी वो पावर है जो हर गलत काम के पीछे होती है। सोचो एक पल के लिए, जब तुम किसी के साथ झूठ बोलते हो वो कमजोरी है। जब तुम ना नहीं बोल सकते वो कमजोरी है। जब तुम दूसरों को प्लीज करते रहते हो अपनी कीमत पे, वो कमजोरी है। अब आता है वो कैरेक्टर जिसको तुम प्रॉपर्ली जानते हो, ये शायद तुम खुद वो हो। साइकोलॉजी में इसका नाम है नाइस गाय सिंड्रोम। ये वो आदमी है जो हमेशा हाँ करता है, कभी ना नहीं बोलता, दूसरों की खुशी के लिए अपनी नीड्स भूल जाता है, सोचता है मैं इतना अच्छा हूँ, लोग जरूर मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन वो गलत है। डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर, साइकोलॉजिस्ट और नो मोर मिस्टर नाइस गाय के ऑथर, ने डिकेड्स की रिसर्च के बाद एक ब्रूटल ट्रूथ रिवील किया। नाइस गाय एक्चुअली नाइस नहीं होते, वो डर से चलता है, अप्रूवल की भूख से चलता है, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। रिसर्च क्लियरली कहता है, जो आदमी हमेशा प्लीज करता रहता है उसके लिए लोग रिस्पेक्ट नहीं, कॉन्टेम्प्ट फील करते हैं। दुनिया तुम्हारी अच्छाई को वीकनेस समझती है, और वीकनेस को दुनिया कभी रिस्पेक्ट नहीं करती। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कहती है, हमारे एंसेस्टर्स के जमाने से इंसान इंस्टिंक्टिवली सोसाइटी हायरार्की बनाता है, और वो हायरार्की डिसाइड होती है दो चीजों से। पहला, डोमिनेंस, कॉम्पिटेंस, डिसिसिवनेस, सेल्फ कंट्रोल। दूसरा, प्रेस्टेज, स्किल, नॉलेज, ट्रैक रिकॉर्ड। दोनों में एक कॉमन थ्रेड है, स्ट्रेंथ। जो आदमी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो हर चीज से डर जाता है। जो आदमी बाउंड्री सेट नहीं कर सकता उसके बारे में दुनिया एक ही फैसला सुनाती है, ये बंदा किसी काम का नहीं। रिस्पेक्ट इज नॉट गिवन, इट इज कैलकुलेटेड। रॉबर्ट ग्रीन, द 48 लॉज ऑफ पावर के ऑथर, ने एक चीज बहुत साफ लिखी है, जो आदमी अपने वर्ड्स को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, और जो आदमी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता वो इज्जत का हकदार नहीं। और फिर उन्होंने कहा, जिस तरह से तुम अपने आप को कैरी करते हो उसी से डिसाइड होता है कि लोग तुम्हारे साथ कैसा बिहेव करेंगे। ये फैशन नहीं है, ये एनर्जी है, ये पोस्चर नहीं है, ये माइंडसेट है। कमजोर आदमी की बॉडी लैंग्वेज बोलती है, मुझे मत देखो, और दुनिया एग्जैक्टली वही करती है, उसे इग्नोर कर देती है। एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। तो फिर सवाल ये है, क्या कमजोरी डेस्टिनी है? क्या जो आदमी आज तक प्लीज करता रहता था वो हमेशा इग्नोर होगा? नहीं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन एक शॉर्टकट से नहीं आती, ये एक डिसीजन से शुरू होती है। पहला स्टेप, अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। समझो कि तुम्हारी नाइसनेस एक्चुअली डर है, अप्रूवल की नीड है। दूसरा स्टेप, बाउंड्रीज सेट करो, एक सॉलिड सा ना बोलना स्टार्ट करो। ना बोलने का मतलब हर चीज में ना नहीं, जिस चीज में ना बोलने की जरूरत है जरूर ना बोलो, वो तुम्हारे कैरेक्टर की पहली स्टेप है। थर्ड स्टेप, अपने आप में इन्वेस्ट करो, कंटिन्यूसली, स्किल, हेल्थ, नॉलेज, कैरेक्टर, क्योंकि इज्जत मिलती है उन्हें जिन्होंने खुद पे काम किया है। स्टेप 4, जितना हो सके उतना कम बोलो, जब जरूरत हो तभी मुंह खोलो। चाणक्य ने कहा था,
इज्जत ही असली दौलत है। विवेकानंद ने कहा स्ट्रेंथ इज लाइफ। ग्रीन ने कहा कैरी योरसेल्फ लाइक अ किंग। 3 अलग अलग जमाने के 3 अलग लोग, एक ही सच्चाई। दुनिया तुम्हारा इंतजार नहीं करती, वो सिंप्लीफाई रिएक्ट करती है। जो स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है उसे इज्जत मिलती है, जो वीक दिखाई देता है उसे इग्नोर कर देते हैं। ये तुम पर है, अब डिसाइड करो क्या तुम वो आदमी बनना चाहते हो जिस पर दुनिया की नजर नहीं जाती, या वो जो रूम में एंटर करता है तो सबकी जुबान खामोश हो जाती है। स्ट्रेंथ लाइफ है, इज्जत लाइफ है, और ये दोनों तुम्हारे अंदर है, उन्हें उठाओ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ।